ओम शांति। 10 अप्रैल 2014। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम सवेरे अमीर बनते हो, शाम को फकीर बनते हो। फकीर से अमीर, पतित से पावन बनने के लिए 2 शब्द याद रखो, मनमना भव, मध्याजी भव। प्रश्न, कर्म बंधन से मुक्त होने की युक्ति क्या है? उत्तर, पहला पॉइंट, याद की यात्रा तथा ज्ञान का सिमरन। दूसरा पॉइंट, एक के साथ सर्व संबंध रहें, अन्य कोई में भी बुद्धि ना जाए। तीसरा पॉइंट, जो सर्वशक्तिमान बैटरी है उस बैटरी से योग लगा हुआ हो, अपने ऊपर पूरा ध्यान हो, दैवी गुणों के पंख लगे हुए हों, तो कर्म बंधन से मुक्त होते जाएंगे। तो सारा कनेक्शन एक बाप से। जब हमारा सारा कनेक्शन एक बाप से जुटा हुआ होगा तो ही हमारे कर्म बंधन मुक्त हो सकते हैं, कट सकते हैं और हम कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। एक बाप ही है जो सदा एवर प्योर है, कभी अमीर गरीब फकीर ये नहीं बनता है। हम आत्माएं अमीर से फकीर बनती, फकीर से अमीर बनती, पतित से पावन, पावन से पतित हम आत्माएं बनती हैं। बाप सदा एवर प्योर है, उसी से योग लगाकर हम वापस प्योर बन सकते हैं। और कोई उपाय नहीं, और कोई तरीका नहीं, और कोई टोटका नहीं जो हमें फिर से पावन बना सके। तो एक बाप ही है, पर बाप की याद भी रहना, निरंतर याद रहे, उसके लिए सर्व संबंध एक बाप से होने बहुत जरूरी है। संबंध हम समझते हैं कि बाप से हैं, हमें सर्व संबंध बाप से जोड़ने हैं, पर जुड़ जाते हैं या मेहनत करनी पड़ती है। अगर हमें जुड़ने में मेहनत लग रही है तो भी हमने सर्व संबंधों का रस बाप से नहीं लिया है ना, तभी कहीं और बुद्धि जा रही है। वो संबंध कहीं और जोड़ा है, इसलिए वो संबंध दूसरी तरफ खींच रहा है, बाप की तरफ नहीं खींच रहा है। अगर सर्व संबंध एक बाप से हो जाए तो बाप ही खींचेगा ना। तो ये जो बेहद के दिन और रात है, बेहद की अमीरी और फकीरी की बात चल रही है, बाबा हमको डिटेल में समझाएंगे कि कैसे होता है। और हमें पंख, दैवी गुणों के पंख बाबा ने कहा तुम्हें मिले हुए हैं, तो इस आधार पर आत्मा पावन बनेगी। दैवी गुण ले जाकर ही आत्मा सतयुग में आ सकती है। दैवी गुण होंगे तो देवता कहलाए जाएंगे, पर ये धारण करने का समय संगम है, ना सतयुग ना कलयुग। ये धारणा करने का समय संगम है। अब ये बातें समझ आने के लिए तो रोज बाबा के महावाक्य सुनने पड़े, संग की संभाल करनी पड़े। अगर किसी और के संग में चले गए तो बाप की बात भूल जाते हैं, बाप की मत पर चलना चाहेंगे पर चल नहीं पाएंगे, क्योंकि संग कोई और लग गया है। ये शुरू शुरू में पता नहीं पड़ता है कि ये संग कोई और लग गया है। धीरे 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 संग का रंग लग जाता है और बाप का रंग उतरने लग जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं कई बच्चे चलते चलते अचानक पता नहीं उन्हें क्या हो जाता है, हाथ छोड़ देते हैं। आश्चर्यवत सुनंती कथंती, फिर भी अहो मम माया भागंती। ये भागंती कैसे हो जाते हैं? क्योंकि मुरली से प्यार नहीं होता है। अब मुरली से प्यार नहीं तो बाप से प्यार नहीं है, ये समझ जाना चाहिए। क्योंकि अगर बाप से प्यार हो तो बाप की हर चीज से प्यार हो, ठीक है, बाप से ही सर्व संबंध निभाए। पर बाप से प्यार तो है, हम ये सब कहते हैं बाप से हमारा बड़ा प्यार है, पर बाबा जो हमको कहते हैं उस बात से प्यार है। भगवान से तो सारी दुनिया प्यार करती है। कौन ऐसा कहेगा कि नहीं मेरे को तो भगवान से प्यार नहीं है, मुझे ना ही भगवान चाहिए?
हर एक आत्मा कहेगी कि भगवान का साथ तो मुझको चाहिए, साथ चाहिए, पर साथ हम निभाएं ये सोच नहीं चलती है। वो तो साथ निभाने के लिए रेडी है, हम कितना साथ निभा रहे हैं, हम उसके साथ कितना खड़े हैं। वो तो हमारे साथ खड़ा है, वो तो खड़ा ही है, लेकिन हमें दिखाई नहीं पड़ रहा ना। क्यों? क्योंकि हम तो खड़े ही नहीं। जब हम खड़े नहीं होंगे तो कैसे दिखाई पड़ेगा कि भगवान खुदा दोस्त हमारे साथ है। तो संग से भी बहुत संभाल करनी पड़ती है, क्योंकि संग का रंग जो लग जाता है ना, तो अच्छी बात भी अगर कोई देगा, बुद्धि में डालेगा, तो वो लगेगी नहीं। या तो कोई दिल शिकस्त हो जाएगा, या कुछ जरूरत से ज्यादा ही दे अभिमान आ जाएगा। दो ही बातें होती हैं, दिल शिकस्त हो जाना, दे अभिमान आ जाना। दोनों हालतों में बाप का हाथ छूट सकता है। पर आत्मा ये समझ नहीं पाती है। क्यों नहीं समझ पाती? क्योंकि समझना चाहती नहीं है। क्योंकि बाप के रंग में तो है नहीं, किसी और के संग में। जब किसी और का संग होता है तो बाप का रंग नहीं होता है। और अगर बाप का रंग है तो आप दूसरों को रंग लगाओ ना बाबा का। तो बाबा के पास आना तो बहुत माना भाग्य की बात है कि बाबा के संग में रहना। पर बाहर जाते हैं, धंधा दौड़ी करते हैं, या कहीं भी जाते हैं, तो बच्चे बाबा को कहते हैं कि बगुलों का संग हो जाता है। पर बाबा कहते हैं हंस तुमको बनना है, वहां जाके बगुला मत बन जाना। हंस बनना या बगुला बनना है तुम्हारे हाथ की बात है। तुम क्या बनते हो ये तुम्हें देखना है। कोई तुम पर रंग लगा रहा है या अपना संग दे रहा है, तुम्हें लेना है नहीं देना ये तय तुम्हें करना है। ये तुम बुद्धि से सोचो ना, तुम्हें क्या चाहिए। तुम्हें बाप का संग लेना है, बाप का ही रंग लगाना है, तो सदा बाबा के महावाक्य जो है उनको सुनो और ध्यान से सुनो। एक भी दिन मिस नहीं होना चाहिए। कई बच्चे सारा सारा दिन बाबा की मुरली नहीं सुन पाते, या पढ़ नहीं पाते, सुन नहीं पाते, पढ़ नहीं पाते। दिन कैसे शुरू हो जाते हैं? दिन की तो शुरुआत ही नहीं होनी चाहिए। जब तक आपके कानों में बाबा के महावाक्य गए नहीं है, या आपने पढ़े नहीं है, या आपने सुने नहीं है, आपके दिन की शुरुआत कैसे हो गई? क्या कोई बगैर मुख धोए बाहर निकलता है? हाँ, कोई ऐसा हो सो के उठा हो और बाहर ऐसे ही निकल जाए, क्या कहेंगे ये तो ऐसे ही है, इसको यही नहीं पता कि बाहर उठ के कैसे आना है या बाहर कैसे जाना होता है। तो बगैर मुख धोए कोई बाहर तो नहीं जाता ना। अपनी ड्रेस भी पहनेगा, मुख भी धोएगा, अपने आप को थोड़ा फ्रेश भी कर, भले स्नान ना करे पर थोड़ा सा मुख धो के फिर बाहर जाएगा। ऐसे ही करेगा ना। हाँ, अब हम रात को सो तो जाते हैं, सुबह उठते हैं, हाँ, तो आत्मा तो सोई पड़ी होती है। आत्मा तो सो गई, उसे कुछ याद ही नहीं है, रात को भी उसे कोई खुराक दे के नहीं सुलाया। अब सुबह सुबह उठे तो बाबा की बात ना सुनी ना पढ़ी और दुनिया में विचरण करने चले गए, तो क्या होएगा? आत्मा क्या होएगी? कमजोरी तो कहलाई जाएगी ना। तो वो घायल होती रहती है घड़ी घड़ी। अब उसमें शक्ति तो है नहीं, बैटरी चार्ज नहीं की, और ऐसे ही बिना बैटरी ले चार्ज किए दुनिया में विचरण करना शुरू कर दिया, तो क्या होगा? डिस्चार्ज तो होगी ना जल्दी। तो सुबह सुबह बाबा की मुरली सुनना या पढ़ना, दोनों में से कोई एक कार्य जरूर करो, तब आगे बढ़ो। ये है आत्मा अपना मुख धो रही है, तब दुनिया में गई। अब ये तो करते नहीं और ऐसे ही चल पड़ते हैं। अब आप हर एक के पास आज की दुनिया में मोबाइल तो है ही है। जो भी घर से निकलता है तो वो पहले बैटरी चार्ज करके निकलता है या ऐसे ही लेके चल पड़ता है? हाँ, मान लो 10% बैटरी रह गई है और सारे दिन में उसको सॉकेट नहीं मिलेगा जहाँ पर वो चार्ज कर सके, तो क्या करेगा? वो चार्ज करेगा ना, अपने तैयार होने से पहले मोबाइल को चार्ज करेगा, क्योंकि उसे अब सारे दिन में नहीं मिलना कनेक्शन कहीं भी। तो हम अगर दुनिया में अगर कहीं भी जा रहे हैं, अपने घर से निकल रहे हैं, तो क्या बाबा के महावाक्य सुनकर निकल रहे हैं, पढ़कर निकल रहे हैं, या ऐसे निकल गए?
तो सारे दिन में क्या हालत हो जाएगी आत्मा की, सोचो। सर्वशक्तिमान बैटरी यानी सर्वशक्तिमान बाप से कनेक्शन जोड़ा ही नहीं, सर्व संबंध जोड़े ही नहीं, और दुनिया में जा रहे हैं, तो क्या होगा? हावी नहीं होंगे क्या वो आपके ऊपर? हावी तो हो ही जाएंगे ना। आपकी बैटरी तो है ही नहीं, उसमें चार्ज ही नहीं है, डिस्चार्ज होने वाली है जल्दी, तो कैसी हालत हो जाएगी, सोचो। हाँ, तो फिर वो डब्बा क्या हो जाता है, मोबाइल बंद हो जाता है, स्विच ऑफ हो गया। तो आज की दुनिया में हालात क्या है, कहते हैं हैंडीकैप हो गए। माना आज की दुनिया में अगर मोबाइल चार्ज है, ठीक है, कनेक्शन आ रहे हैं, नेटवर्क आ रहे हैं, हाँ, और आजकल तो वो भी है, नेट भी लगा हुआ है, तो कहते हैं सब ठीक है, हम दुनिया में ठीक चल रहे हैं, यानी कि अभी हम दुनिया से लिंक आउट है। और अगर ऐसे डिस्चार्ज हो जाए तो कहते लो हम तो हैंडीकैप ही हो गए, माना हमें पता ही नहीं अब क्या करना है, कैसे करना है। तो इसने छोटे से सेट के हम आदी हो चुके हैं, लेकिन मुरली के आदी नहीं हो सकते। दुनिया से बात करने के लिए इतना छोटा सा, हर एक के घर में होगा, हर एक के हाथ में होगा, चाहे बूढ़ा हो बच्चा हो, आजकल बच्चों के हाथ में भी होता है, हर एक के हाथ में होगा, पर मुरली हर एक के हाथ में नहीं होती है। जितना प्यार इंसान अपने मोबाइल से करता है, इतना अगर भगवान से थोड़ा बहुत भी कर ले उतनी परसेंटेज में, तो उसका कल्याण हो जाए। जितनी उसकी चार्जिंग की चिंता लगी रहती है ना, इसकी बैटरी खत्म नहीं होनी चाहिए, इतनी आत्मा की बैटरी अगर ना खत्म करे अपनी, तो दुनिया में अगर कहीं भी जाए, किसी भी कोने में, किसी का रंग नहीं लग सकता, ना ही किसी के संग का उसके ऊपर असर हो सकता है, अगर रोज वो अपनी बैटरी को चार्ज कर ले, वो भी सुबह सुबह। कहते पढ़ तो लेते ही हैं, सुन तो लेते ही हैं, हम सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं, वो तो दिन के अंदर एक ऐसे ही हो गया। लेकिन जब आपको जरूरत है, खाना तो आप तभी खाते हो, हाँ, ऐसे ही खा लेते हो। जो ऐसे ही खा लेता है तो फिर उसका शरीर भी ऐसे ही हो जाता है, जंक फूड जैसा, हाँ, ऐसे ही हो जाता है ना। तो सुबह सुबह जो सुबह सुबह पढ़ना सुनना, इसका जो महत्व है, बाबा उन बच्चों को बहुत प्यार करता है जो इसका महत्व रखते हैं, जो इसका महत्व रखते हैं। अब हम देखें हमको मुरली का कितना महत्व है, उसी परमान हमको प्यार मिलेगा, उसी परमान हमारी याद सहज हो जाएगी। सब कुछ है आज के समय में सब कुछ अवेलेबल है, ऐसी कोई चीज नहीं है जो ना मिली हुई आपको, सब कुछ मिल रहा है। पर अगर अभी भी हमारी याद वैसी नहीं है, सहज नहीं है अभी भी, तो कब होएगी फिर? वो छोटे से फोन में आजकल तो सब कुछ मिल रहा है, बाबा का भी मिल रहा है, दुनिया का भी मिल रहा है। अब सिलेक्ट क्या करते हो, ये तो अपने हाथ में है ना, क्या सिलेक्ट करते हैं, क्या सुनते हैं, कैसा सुनते हैं, कैसा देखते हैं, अपने हाथ में। तो बाबा ने तो सब कुछ दे दिया, बाबा खुद ही चल कर आ गया, और क्या चाहिए? तो सुबह सुबह अमीर बनो, हाँ, शाम को तो फकीर होना ही है, क्योंकि बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। बेहद की भी बात है तो दिन की भी बात है, शाम को देखो कैसी हालत हो जाती है आत्मा की, और सुबह उठती है तो एकदम फ्रेश होती है। पर आत्मा को फ्रेश करने के लिए मुरली ही है। शरीर को ठीक रखते हैं तो रात को नींद कर लेते हैं, नींद हो जाती है रात को, अगर 4-5 घंटे भी कोई आराम से अच्छी तरह से रेस्ट किया हो, उसके बाद वो फ्रेश उठेगा, एकदम उसका चेहरा खिला हुआ। अगर कोई ऐसे परेशानी में होगा तो उसका चेहरा भी वैसा होगा। तो आत्मा को फ्रेश करने के लिए मुरली, तो मुरली की परवाह करो, बेपरवाह नहीं बनो। पढ़ लेंगे, कर लेंगे, सुन लेंगे, ये बहुत हुआ। अभी तो बाबा ने हर एक के पास पहुंचा दी है, अब हर एक को देखना है कि हमने उस पर कितना ध्यान दिया। तो अमीर बनना है या फकीर? हाँ, क्या बनना है? अमीर ना, हर एक अमीर ही बनना चाहेगा, कोई फकीर बनना ही नहीं चाहेगा। तो ये अमीरी फकीरी पतित से पावन, ये जो समय है, ये संगम युग है, इसे वेस्ट मत जाने दो, इसे सफल करो। और इसकी सफलता तभी है जब हमारा अटेंशन है इसके ऊपर कि ये कौन सा समय चल रहा है, कौन आया हुआ है,
आने वाले समय में तो सबको पता पड़ ही जाना है, क्योंकि हाहाकार जब होना है तो सबको पता पड़ेगा, सब दुख तकलीफों में होंगे तो कहाँ भागेंगे। या तो कोई तकलीफ होती है तो हॉस्पिटल में भागता है या भगवान के पास भागता है, दो ही जगह होती है और कोई नहीं। किसी के पेट में दर्द होगा तो हॉस्पिटल में भागेगा, अगर हॉस्पिटल में भी ठीक नहीं होगा तो भगवान के पास भागेगा कि भगवान तू ही ठीक कर दे। हाँ, तो अपनी जो बैटरी है उसको भी चार्ज करने का समय है, और ये समय जो मिला हुआ है इसको गवाओ नहीं, क्योंकि उसके बाद तो डिस्चार्ज ही होना है। सतयुग से लेकर कलयुगांत तक डिस्चार्ज ही होना है, चार्ज नहीं होना। संगम पर चार्जिंग करने का समय है, बाकी समय डिस्चार्जिंग करने का ही समय है, क्योंकि नीचे आ जाओगे और उसके बाद तो चार्जिंग होनी ही नहीं है। तो जब तक संगम आए तब होगी चार्जिंग, ठीक है। अभी तो घर से निकल आए, अभी हम घर में जाने के लिए बैठ गए विश्राम, अभी हमारे को बैटरी मिल गई है, सर्वशक्तिवान बैटरी मिली है, तो अभी हमें चार्ज होना है। तो जितना जो हो उतनी परसेंटेज में उसकी बैटरी चार्ज हो जाएगी, अब जितना जो करे, ठीक है। तो चलो बाबा समझाते, डिटेल में समझाते, वो सुनते हैं। और बाबा ने कहा मन मना भव मध्य जी भव, ये दो शब्द याद रखो। मन को मुझ में लगाओ, मध्य जी भव तुम क्या थे, वो भी याद रखो। क्या बनना है, क्या थे, अभी क्या बनने आए हो। और बाप जो मुरली सुनाते हैं उस पर विशेष ध्यान दो। मुरली के लिए कभी भी बेपरवाह से नहीं बन जाओ, उसकी परवाह करो और अपने असूल बनाओ, नियम बनाओ कि बिना मुरली पढ़े, बिना मुरली सुने, जो भी दोनों में से कोई एक बात रख लो, सुने पढ़े कोई भी बात रखो, घर से ना तो निकलोगे, ना ही भोजन करोगे, नाश्ता भी तभी करोगे जब मुरली पढ़ लोगे या सुन लोगे। अगर जीवन का यह असूल बना लिया, बहुत सी समस्याएं तो ऐसी खत्म हो जाएंगी, क्योंकि सभी समस्याओं का हल बाबा मुरली में देता है। आप पढ़ते ही रात को तो फिर क्या करोगे। सारे दिन की समस्याओं का हल सुबह मिला था, अब रात को पढ़िए। अब समस्या तो सिर पर हावी हो गई और सॉल्यूशन लेने के लिए खुद हाजिर ही नहीं हुए। सॉल्यूशन तो बाबा ने छाप दिया, छपवा के सबके पास भेज दिया, सबके मोबाइलों में भी भेज दिया। अब ना सुने ना पढ़े तो क्या होगा। तो सॉल्यूशन भी रह गया और सारे दिन परेशान भी रहे। रात को सुना, ओह ये तो बाबा ने मेरे को पहले दिया हुआ था सॉल्यूशन, ये तो पहले से सॉल्यूशन मिला हुआ था, ये तो मैं ऐसे कर सकता था, वो तो रह गया। बाबा बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, इसलिए आज के दिन का सॉल्यूशन वो आज ही दे देते हैं कि क्या होने वाला है, तुम्हें कैसे रहना चाहिए, क्या करना है, वो पूरा सॉल्यूशन दे देते हैं। लेकिन सुने पढ़े तब ना। तो ये नियम बना लें अपने जीवन का कि बिना सुने पढ़े ना तो मुख में कुछ डालेंगे, ना ही घर से बाहर निकलेंगे, ठीक है ना। कई कहते हैं हमने खाया ही नहीं है दोपहर तक, तो इसलिए हमने मुरली भी दोपहर के 12-1 बजे पढ़ी। हम खाते ही 12-1 बजे है तो तभी पढ़ लेते हैं। तो ऐसे भी कई होते हैं, सुबह सुबह अमृत वेले के बाद, अमृत वेले का योग करने के बाद मुरली पढ़ो, देखो आत्मा कैसे फ्रेश रहती है, उसको रिजल्ट भी मिलेंगे, उसको मजा भी आएगा। और ये जीवन एकदम जैसे कहते हैं ना, यही जीवन कर्मातीत अवस्था वाला जीवन हो गया। कर्म बंधनों से अपने आप चुक्त हो जाएंगे सब। कर्म बंधन क्यों खींचते हैं, क्योंकि आत्मा में ताकत नहीं है, इसलिए कर्म बंधन खींचते हैं। तो आत्मा में ताकत आएगी, ताकत कहाँ से आएगी, मुरली से। तो मुरली पर बहुत अटेंशन देना। तो चलो सुनते हैं बाबा के महावाक्य। ओम शांति। बाप ने बैठ समझाया है, यह है भारत के लिए कहानी। क्या कहानी है। सुबह को अमीर और शाम को फकीर हैं। इस पर एक कहानी है। सुबह को अमीर था, ये बातें तुम जब अमीर हो तब नहीं सुनते हो। जब तुम अमीर होते हो ना, तब ये बातें नहीं सुनते हो कि सुबह अब अमीर हो। जब अमीर हो तब नहीं सुनते हो। फकीर और अमीर की बातें तुम बच्चे कब सुनते हो। तुम बच्चे सिर्फ संगम युग पर ही सुनते हो। यह दिल में धारण करना है। बरोबर भक्ति फकीर बनाती है, ज्ञान अमीर बनाता है। दिन और रात भी बेहद का है।
यहाँ दिन और रात बेहद की बात हो रही है, माना सतयुग और अंत कलयुग, कल्प के सुबह और शाम, उसकी बात हो रही है। तो सुबह अमीर और शाम को फकीर। फकीर और अमीर भी बेहद की बात है, और बनाने वाला भी बेहद का बाप है। सभी पतित आत्माओं के लिए एक ही बैटरी है पावन बनाने की, एक ही बैटरी है पावन बनाने की। ऐसे ऐसे टोटके याद रखो तो भी खुशी में रहेंगे कि एक ही बैटरी है। वो कौन सी बैटरी है? शिव बाबा। कौन सी बैटरी है? शिव बाबा। ऐसे ऐसे टोटके याद रखो तो भी खुशी में रहेंगे। बाप कहते हैं, बच्चे तुम सवेरे अमीर बन जाते हो, फिर शाम को फकीर बन जाते हो। कैसे बनते हो ये भी बाप समझाते हैं। फिर पतित से पावन, फकीर से अमीर बनने की युक्ति भी बाप ही बतलाते हैं। मनमना भव, मध्याजी भव, यही दो युक्तियां हैं। दो युक्तियां कौन सी हैं? मनमना भव, मध्याजी भव। यह भी बच्चे जानते हैं, यह पुरुषोत्तम संगम युग है। तुम जो भी यहाँ बैठे हो ना, गारंटी है तुम स्वर्ग के अमीर जरूर बनेंगे, गारंटी है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। सभी खुश हो गए? गारंटी है तुम स्वर्ग के अमीर जरूर बनेंगे। फिर बाबा ने कहा नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। स्कूल में भी तो ऐसे होता है ना बच्चे, नंबरवार क्लास ट्रांसफर होता है, इम्तिहान पूरा होता है तो फिर नंबरवार जाकर बैठते हैं। वह है हद की बात, तो यह कौन सी बात है? बेहद की बात। नंबरवार रुद्रमाला में जाते हैं, माला अथवा झाड़। बीज तो झाड़ का ही है ना, परमात्मा फिर मनुष्य सृष्टि का बीज है। ये बच्चे जानते हैं कि झाड़ वृद्धि को कैसे पाता है, पुराना कैसे होता है। आगे ये तुम नहीं जानते थे, बाप ने आकर समझाया। ये बात याद रखना, तुम अपने आप नहीं जानते थे, बाबा ने आकर समझाया। अभी यह है पुरुषोत्तम संगम युग। अभी तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है, दैवी गुण के पंख भी धारण करने हैं, दैवी गुण के पंख धारण करने हैं। अपने ऊपर पूरा ध्यान देना है। याद की यात्रा से ही तुम पावन बनेंगे, और कोई उपाय नहीं है। बाप जो सर्वशक्तिमान बैटरी है, उनसे पूरा योग लगाना है। उनकी बैटरी कभी ढीली नहीं होती, बाबा की बैटरी कभी ढीली नहीं होती। वे सतो रजो तमो में नहीं आते, क्योंकि उनकी सदा कर्मातीत अवस्था है। तुम बच्चे कर्म बंधन में आते हो। कितने कड़े बंधन है। इन कर्म बंधनों से मुक्त होने का एक ही उपाय है, याद की यात्रा। इसके सिवाय और कोई उपाय ही नहीं। जैसे ये ज्ञान है ना, ये भी हड्डियां नर्म करता है। ये ज्ञान ना हड्डियां नर्म करता है। अर्थ समझे? हाँ, हड्डियां नर्म करता है। यूं तो भक्ति भी नर्म बनाती है, माना आत्मा को हाँ लायक संस्कारी, इसे कहते हैं हड्डियां नर्म होना। कहेंगे ये बेचारा भक्त आदमी है, इनमें ठगी आदि कुछ भी नहीं है। जैसे कोई भक्त आदमी होता है ना, जैसे कोई भक्त होता है, कहते नहीं नहीं ये कहाँ ठगी कर सकता है, ये तो भक्त आदमी है, हाँ इसमें कोई ठगी। तो माना ये है हड्डियां नर्म होना, माना संस्कारी होना किसी का। तो बाबा कहते परंतु भक्तों में भी ठगी होती है, भक्तों में ठगी भी होती है। बाबा अनुभवी है। आत्मा शरीर द्वारा धंधाधोरी करती है, तो इस जन्म का भी सब कुछ स्मृति में आता है। 4-5 वर्ष की आयु से अपनी जीवन कहानी याद रहनी चाहिए। कोई 10-20 वर्ष की बात भी भूल जाते हैं। जन्म जन्मांतर का नाम रूप तो याद नहीं रह सकता, माना हर जन्म में क्या क्या किया ये तो याद नहीं रह सकता। एक जन्म का तो कुछ बता सकते हैं। फोटो आदि रखते हैं ना बचपन से अपने फोटो, ये देखो ना हम क्या थे, देखो हाँ जब बूढ़े हो जाते ना तो अपनी बचपन से लेकर अगर अंत तक वही देखते रहेंगे, आहा क्या थे हम, देखो। फिर सारे किस्से कहानियां बचपन से लेकर के सुना देंगे। तो फोटो आदि रखते हैं। दूसरे जन्म का तो पता नहीं रह सकता। हर एक आत्मा भिन्न नाम रूप देश काल में पाठ बजाती है। नाम रूप सब बदलता रहता है। यह तो बुद्धि में है कि कैसे आत्मा एक शरीर छोड़ फिर दूसरा देती है।
बाबा बीच बीच में पूछते रहते हैं। हाँ, जरूर 84 जन्म, 84 नाम, 84 बाप बने होंगे। अंत में फिर तमो प्रधान संबंध हो जाता है। 84 जन्म, 84 नाम, 84 बाप बने होंगे, अंत में फिर तमो प्रधान संबंध हो जाता है। देखो अभी बाबा संबंधों पर समझाएंगे तो ध्यान देना। अंत में फिर तमो प्रधान संबंध हो जाता है। इस समय जितने संबंध होते हैं ना, उतने कभी नहीं होते हैं। इस समय जितने होते हैं उतने पहले कभी नहीं होते हैं। कलयुगी संबंधों को बंधन ही समझना चाहिए। कितने बच्चे होते हैं, फिर शादी करते हैं, फिर बच्चे पैदा करते हैं। इस समय सबसे जास्ती बंधन है चाचे, मामे, काके का। सबसे जास्ती बंधन है चाचे, मामे, काके का। जितने जास्ती संबंध उतने जास्ती बंधन। अखबार में पढ़ा 5 बच्चे इकट्ठे जन्मे, 5 ही तंदुरुस्त हैं। बाबा कहते एक बार अखबार में पढ़ा 5 बच्चे इकट्ठे जन्मे और 5 के 5 तंदुरुस्त हैं। हिसाब करो कितने ढेर संबंध बन जाते हैं। हाँ? इस समय तुम्हारा संबंध सबसे छोटा है, सबसे छोटा संबंध है तुम्हारा। सिर्फ एक बाप से सर्व संबंध है। एक बाबा, सारे संबंध उसी से। कितना छोटा सा संबंध है, देखो, है ना, कितना छोटा। दूसरा, कोई से भी तुम्हारा बुद्धि योग नहीं है सिवाय एक के। सतयुग में फिर इससे जास्ती है, माना अभी छोटा है, फिर सतयुग में थोड़ा सा और कलयुग में तो चाचे, काके, मामे, इधर का उधर, उधर का उधर। बच्चों को पता भी नहीं होता ये कौन है। बच्चों को नहीं, ये तुम्हारे चाचे का चाचा का चाचा का, ऐसे चलो बस रहने दो। आज की जनरेशन कहती है बस ये छोटे मोटे ये संबंध बता दो, बाकी अंकल आंटी हैं। वो नहीं पूछते। पहले सबको पता होता था ये कौन है, ये ताए का ये, ताए का ये, ऐसे ऐसे करके बहुत सारा संबंध बुद्धि में आ जाता था, समझ आता था। अब आज की जनरेशन पूछती है कौन है, अंकल आंटी है, काम खत्म, सारे अंकल आंटी। तो अगर कोई पूछता है कौन से अंकल आंटी है, ये पता नहीं, चाचा लगता है, मामा लगता है, काका लगता है, क्या अंकल आंटी है। चाचा भी अंकल आंटी है, मामा भी अंकल आंटी है, सब अंकल आंटी है। माना इतने संबंध हैं, माना बुद्धि में रखने ही मुश्किल है कि नहीं। तो बाबा कहते अभी तुम्हारा बड़ा छोटा सा संबंध है, माना एक बाप से ही सारे संबंध है। सतयुग में फिर उससे जास्ती है। हीरे जैसा जन्म तुम्हारा अभी है। हाईएस्ट बाप बच्चों को एडॉप्ट करते हैं, जीते जी गोद में जाना वर्षा पाने के लिए, सो अभी ही होता है। तुम ऐसे बाप की गोद में आए हो जिससे तुमको वर्षा मिलता है। तुम ब्राह्मणों से ऊंच कोई है ही नहीं, सबका योग एक के साथ है, इसलिए ऊंच है। ऐसे कोई ब्राह्मण ऊंच, वो वाला ऊंच पना नहीं, ऐसे अभिमान ही आ जाए हम तो ब्राह्मण है, वो नहीं। माना अभी आप बाप के साथ जुड़े हो इसलिए ऊंच हो। बाबा है तो ऊंचे हैं। सबका योग एक के साथ है। तुम्हारा आपस में भी कोई संबंध नहीं, तुम्हारा आपस में भी कोई संबंध नहीं। बहन भाई का संबंध भी गिरा देता है। संबंध एक से होना चाहिए, यह है नई बात। पवित्र होकर वापिस जाना है। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करने से तुम बहुत रौनक में आएंगे। ये वंडरफुल बात आज बाबा ने कि तुम बहुत रौनक में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे? रौनक में। सत्युगी रौनक और कलयुगी रौनक में रात दिन का फर्क है ना। भक्ति मार्ग के समय है ही रावण का राज्य। पिछाड़ी में साइंस का घमंड भी देखो कितना होता है। जैसे सत्युग से भेंट करते हैं, वो समझते हैं यहीं पर स्वर्ग है, हमें स्वर्ग में जाने की जरूरत ही नहीं, यहीं स्वर्ग लगा पड़े। तो सत्युग से भेंट करते हैं स्वर्ग की। एक बच्ची ने समाचार लिखा, माना बाबा को लेटर लिखा कि हमने प्रश्न पूछा कि स्वर्ग में हो या नरक में, तो 4-5 ने कहा हम स्वर्ग में हैं।
बुद्धि में रात दिन का फर्क पड़ जाता है। कोई समझते हैं हम तो नरक में हैं, फिर उनको समझाना पड़ता है कि स्वर्गवासी बनना चाहते हो, स्वर्ग कौन स्थापन करते हैं, ये बहुत मीठी मीठी बातें हैं। तुम नोट करते हो, देखो सारे नोट कर रहे हो, तुम नोट करते हो, परंतु वह कॉपी में ही नोट्स रह जाते हैं। तुम नोट तो कर रहे हो भल, पर तुम्हारे नोट्स कॉपी में ही रह जाते हैं, समय पर याद ही नहीं आते। बहुत नोट कर रहे पर समय पर याद ही नहीं आते। अब पति से पावन बनाने वाला परम पिता परमात्मा शिव है। वह कहते हैं मामेकम याद करो तो पाप कट जाएंगे। याद में कोई तो आमदनी होगी ना। याद की रस्म अब निकली है, याद से ही तुम कितने ऊंच स्वच्छ बनते हो। जितनी जो मेहनत करेगा उतना ऊंच पद पाएगा। बाबा से भी पूछ सकते हो कि बाबा मैं कौन सा पद पाने वाला हूँ। डर के मारे तो वैसे पूछेंगे नहीं, हाँ फिर भी बाबा कह देते हैं बीच बीच में, पूछ सकते हो। दुनिया में तो संबंध और जायदाद के पीछे झगड़े ही झगड़े हैं, यहाँ तो कोई संबंध ही नहीं है। एक बाप दूसरा ना कोई, और किसी से कोई संबंध ही नहीं है। एक बाबा से सर्व संबंध है, तो तुम्हारा तो झगड़ा हो ही नहीं सकता किसी से। हो सकता है कि नहीं? ये बाप है बेहद का मालिक। बात तो बड़ी सहज है। उस तरफ है स्वर्ग, इस तरफ है नर्क। अच्छा, स्वर्गवासी अच्छे या नर्कवासी अच्छे? नर्कवासी अच्छे या स्वर्गवासी अच्छे? जो सियाणे होंगे वह तो कहेंगे स्वर्गवासी अच्छे। कोई तो कह देते हैं नर्कवासी और स्वर्गवासी, इन बातों से हमें कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, उनसे को स्वर्गवासी हो नर्कवासी हो, तुम्हें क्या? हम कुछ भी नहीं है, ना स्वर्गवासी है ना हम नर्कवासी है। माने इतने दुखी होते हैं वो इंसान, माने इतने परेशान होते हैं कि अगर कोई उनसे पूछ ले वो उसी को पड़ जाएंगे, तुम हो स्वर्गवासी नर्कवासी। तो बाबा कहते हैं कि कई ऐसे होते हैं कि हमको तो इन बातों से मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो तो बाप को नहीं जानते ना बच्चे। कोई फिर बाप की गोद से निकल माया की गोद में ही चले जाते हैं। माना इतने कूदते रहते हैं गोद से, हाँ टिक के बैठने की आदत ही नहीं है उनको। सही बात है ना, इसलिए उनको माया की गोद ज्यादा पसंद होती है। बाप की गोद से निकलकर माया की गोद में चले जाते हैं। वंडर है ना। देखो बाबा को कैसा लगता होगा। क्या कहते नहीं, बाबा को तो थोड़ा कुछ लगेगा, बाबा तो न्यारा प्यारा है। पर बाबा अटेंशन तो खिंचवाते हैं ना बच्चों का कि बच्चे ऐसे मत करना। बाप की गोद छोड़कर माया की गोद में चले जाते हैं। वंडर है ना। बाप भी वंडरफुल तो ज्ञान भी वंडरफुल है, सब वंडरफुल। इन वंडर्स को समझने वाला भी ऐसा चाहिए, वो भी फिर वंडरफुल। जिनकी बुद्धि इन वंडर्स में ही लगी रहे। रावण तो वंडर नहीं है ना, उनकी रचना वंडर है। रात दिन का फर्क है। शास्त्रों में लिख दिया है काली देह में गया, सर्प ने डसा, काला हो गया। अब तुम अच्छी तरह से ये सब समझा सकते हो, किसने डसा, कहाँ डसा, कैसे डसा, ये अब तुम अच्छी तरह से समझा सकते हो। श्री कृष्ण के चित्र को कोई उठाकर पढ़े तो रिफ्रेश हो जाए। 84 जन्मों की कहानी है, जैसे श्री कृष्ण की वैसे तुम्हारी। स्वर्ग में तो तुम आते हो ना, फिर त्रेता में भी आते रहते हैं, वृद्धि होती रहती है। ऐसे नहीं त्रेता में जो राजा होते हैं वे त्रेता में ही आएंगे। पढ़े के आगे अनपढ़े को भरी ढोनी पड़ेगी। ये ड्रामा का राज बाबा ही जान सकते हैं। अब तुम जानते हो, तुम्हारे मित्र संबंधी आदि सब नरकवासी हैं। हम पुरुषोत्तम संगम योगी हैं, अब पुरुषोत्तम बन रहे हैं। बाबा ये बात इसलिए याद करा रहे कि कई कहते हैं कि हम क्या करें बाबा, कैसे चले, क्या करें। तो बाबा कहते कि तुम जानते हो ना तुम कहाँ बैठे हो। तुम पुरुषोत्तम संगम युग पर बैठे हो और बाकी सब अभी कलयुग में ही है। अब पुरुषोत्तम तुम बन रहे हो। बाहर के रहने वाले बाहर के रहने और यहाँ 7 रोज आकर रहने में बहुत फर्क पड़ जाता है। बाहर में रहने से और यहाँ 7 रोज में रहने से बहुत फर्क पड़ जाता है। हंसों के संग से निकल बगुलों के संग में जाते हैं।
बहुत बिगाड़ने वाले भी हैं। बहुत बच्चे मुरली की परवाह नहीं करते। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो मुरली की परवाह नहीं करते हैं। बाप समझाते हैं गफलत नहीं करो, गफलत नहीं करो, तुमको खुशबूदार फूल बनना है। सिर्फ एक बात ही तुम्हारे लिए काफी है, याद की यात्रा। याद की यात्रा। कि बहुत ऐसे बच्चे हैं बाबा के जो मुरली की परवाह ही नहीं करते। कैसा लगता होगा बाबा? जिस पढ़ाई को पढ़कर तुम सच्चे ब्राह्मण बनोगे, ब्राह्मण तो बन गए, कहीं ब्राह्मण बन के भी मुरली की परवाह नहीं करते हैं। बाकी तो चलो छोड़ो, बाकी की तो बात बाबा नहीं कर रहे हैं ना, ये तो ब्राह्मणों की बात हो रही है। बहुत बच्चे ऐसे हैं जो मुरली की परवाह नहीं करते। बाबा कहते सिर्फ एक बात ही तुम्हारे लिए काफी है, याद की यात्रा। यहाँ तुमको ब्राह्मणों का ही संग है, कहाँ ऊंच ते ऊंच, कहाँ नीच। बच्चे लिखते हैं बाबा, बगुलों के झुंड में हम एक हंस क्या करेंगे, कि बाहर तो बगुले ही बगुले हैं। जैसे धंधा धोरी पर जाते हैं या कोई नौकरी करते हैं या बिजनेस में या कुछ भी ऐसा है, तो वहां तो बगुले ही बैठे हैं और हम एक हंस, हम क्या कर लेंगे बाबा? तो बाबा कहते हैं बगुले कांटे लगाते हैं, कितनी मेहनत करनी पड़ती है बच्चों को। तो बच्चों को क्या करना चाहिए? बाप की श्रीमत पर चलने से पद भी ऊंच मिलेगा। सदैव हंस होकर रहो, बगुलों के संग में बगुला ना बन जाओ। बगुले हैं, कई बच्चे लिखते हैं ना कि बाबा क्या करे, बगुले बगुले हैं, वो अपने मुंह से पता नहीं क्या गंद गंद निकालते रहते हैं, बात भी करते हैं तो ऐसे ही करते हैं, माना बगुले बगुले, हम क्या करें? तो बाबा ने कहा वो बगुले हैं, पर तुम हंस बनकर रहो। तुम अपना हंसपना नहीं छोड़ना उनके बगुलों को देखकर। वो अपना काम कर रहे हैं, तुम अपना काम करो। तुम्हें हंस बनकर रहना है, बगुलों के संग में बगुला ना बन जाओ। गायन है आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती। थोड़ा भी ज्ञान है तो स्वर्ग में आएंगे, परंतु फर्क रात दिन का पड़ जाता है। सजाएं बहुत कड़ी खाएंगे। बाप कहते हैं मेरी मत पर ना चल, पतित बने तो 100 गुना दंड पड़ जाता है, फिर पद भी कम हो जाता है। यह राजाई स्थापन हो रही है, ये बातें भूल जाती है, बच्चों को ये बातें भूल जाती है। ये भी याद रहे तो भी ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ जरूर करें। नहीं करते हैं तो समझा जाता है एक कान से सुन दूसरे से निकाल देते हैं। बाप से योगी नहीं है। यहाँ रहते भी बुद्धि योग बाल बच्चों की तरफ है। भले यहाँ आए हैं बाबा से मिलन मनाने, फिर भी यहाँ रहते हुए भी बुद्धि योग बाल बच्चों की तरफ है। बाप कहते सब कुछ भूल जाना है, इसको कहा जाता है वैराग्य। इसमें भी परसेंटेज है, इसमें भी परसेंटेज है। कहाँ ना कहाँ ख्यालात चले जाते हैं, एक दो से लव हो जाता है तो भी बुद्धि लटक जाती है। एक दो से लव हो जाता है तो भी बुद्धि लटक जाती है। बाबा रोज समझाते हैं इन आंखों से जो कुछ देखते हो वह सब खत्म होने वाला है। तुम्हारा बुद्धि योग नई दुनिया में रहे और बेहद के संबंधियों से बुद्धि योग रखना है। बेहद के संबंधी कौन? एक शिव बाबा, एक शिव बाबा, एक शिव बाबा। ये माशूक वंडरफुल है। बाबा भी वंडरफुल, ज्ञान भी वंडरफुल, ये माशूक भी वंडरफुल है। भक्ति में गाते हैं, आप जब आएंगे ना तो आपके बिगड़ हम किसको भी याद नहीं करेंगे। बड़ा अच्छे से गाते हैं। अब मैं आया हूँ तो अब तुमको सब तरफ से बुद्धि योग हटाना पड़े ना, बुद्धि योग हटाना पड़े। ये सब कुछ मिट्टी में मिल जाना है। तुम्हारा जैसे मिट्टी के साथ बुद्धि योग है। अगर तुम्हारी बुद्धि और संबंधों की तरफ जाती है तो तुम्हारा जैसे कि मिट्टी के साथ बुद्धि योग है। मेरे साथ बुद्धि योग होगा तो मालिक बन जाएंगे। बाप कितना समझदार बनाते हैं। मनुष्य नहीं जानते कि भक्ति क्या है और ज्ञान क्या है। अब तुमको ज्ञान मिला है
तब तुम भक्ति को भी समझते हो। अभी तुम्हें समझ आई है कि भक्ति क्या है और ज्ञान क्या है। अब तुमको फीलिंग आती है कि भक्ति में कितना दुख है। मनुष्य भक्ति करते हैं, अपने को बहुत सुखी समझते हैं, फिर भी कहते हैं भगवान आकर फल दो, फल देंगे भगवान आकर। किसको और कैसे फल देंगे वे कुछ भी नहीं समझते। भक्ति किस लिए कर रहे हो? भगवान से ज्ञान मिले। जब ज्ञान मिल जाता है तो भक्ति छूट जाती है, पर ये कंट्रास्ट बच्चों की बुद्धि में स्पष्ट नहीं हो पाता। उनको क्लियर नहीं हो पाता कि भक्ति क्यों छूटती है, कैसे छूटती है, उसका कारण क्या है। भक्ति इसलिए की गई कि ज्ञान मिले, भगवान मिले, भगवान को मिले। तो जब भगवान मिल जाता है तो भक्ति छूट जाती है। उस तरह की भक्ति छूट जाती है। जो भक्त बने की मांगने की आदत है ना, वो छूट जाती है, क्योंकि ये पता पड़ जाता है कि हम कौन है और बाप कौन है। अब तुमको ज्ञान मिला है, तब तुम भक्ति को भी समझते हो। अब तुमको फीलिंग आती है कि भक्ति में कितना दुख है। मनुष्य भक्ति करते हैं, अपने को बहुत सुखी समझते हैं, फिर भी कहते हैं कि भगवान आकर फल देंगे। किसको और कैसे फल देंगे यह भी नहीं समझते, फिर भी भगवान से मांगते तो है ना। अब तुम जानते हो कि बाप भक्ति का फल देने आए हैं। भक्ति का फल है ज्ञान। ये बात अगर बच्चों को समझ आ जाए, हर बात क्लियर हो जाएगी। विश्व की राजधानी का फल जिस बाप से मिलता है, वे बाप जो डायरेक्शन देते हैं उस पर चलना पड़े। अगर आपको विश्व की बादशाही चाहिए तो बाप जो डायरेक्शंस देते हैं उस पर चलना पड़े। उनको कहा जाता है ऊंचे ते ऊंची मत। मत मिलती तो सबको है, मत बाबा सबको देते हैं, फिर कोई चल सके कोई चल ना सके। बेहद की बादशाही स्थापन होनी है ना। तुम अभी समझते हो हम क्या थे, अब हमारी क्या हालत है। हम क्या थे, अब हमारी क्या हालत है। माया एकदम खत्म कर देती है। यह तो जैसे मुर्दों की दुनिया है। भक्ति मार्ग में तुम जो कुछ करते थे और जो कुछ सुनते थे वह सब सत सत करते थे। जो कुछ सुनते जाते थे क्या कहते रहते थे? सत सत सत। लेकिन तुम जानते हो कि सच तो एक बाप ही सुनाते हैं। ऐसे बाप को याद करना चाहिए। यहाँ कोई बाहर वाला बैठा हो तो उनको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। कोई अचानक से आ जाए और कहे मेरे को भी बैठना है, मेरे को भी बैठना, मेरे को भी सुनना है, तो उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। कहेंगे ये तो पता नहीं क्या सुनाते हैं, पता नहीं क्या क्या सुनाए जा रहे हैं। सारी दुनिया कहती है परमात्मा सर्वव्यापी है, और ये कहते हैं वह हमारा बाप है। हाँ, कांध से ना करते रहेंगे। कोई नया आके बैठे तो उनकी कान ऐसे ऐसे नहीं होगी, हाँ हाँ नहीं करेंगे, तो बाप के बच्चे हाँ हाँ करेंगे, क्योंकि उनको तो समझ है ना। अभी कोई नया आके बैठ जाए तो वो कांध से ना करते रहेंगे। तुम्हारे अंदर से हाँ हाँ निकलती रहेगी, इसलिए नए कोई को अलाउ नहीं किया जाता है। उससे पहले 7 रोज भट्टी में बैठना पड़ता है। माना भट्टी कौन सी भट्टी है, 7 रोज का कोर्स करना पड़ता है। 7 रोज कोर्स किया, फिर समझ आई, फिर मुरली सुनेंगे तो उनको समझ आएगी कि क्या कहते हैं बाबा, क्या कह रहे, किसको समझा रहे, कैसे समझा रहे। बाबा तो डायरेक्ट समझा रहे हैं ना, तो नए को ऐसे इसलिए अलाउ नहीं किया जाता। कहेंगे और सत्संगों में तो ऐसा नहीं है, इसलिए कई मिलते हैं तो कहते हैं क्या टाइमिंग है सत्संग का। हाँ, तो उन्हें समझाया जाता है कि सत्संग का ये कोई टाइमिंग उस रीति से नहीं है। आपको पहले 1 घंटा आके कोर्स को 7 दिन के लिए समझो, फिर उसके बाद आप रेगुलर आ सकते हैं उस पर बात जो टाइमिंग है। तो कहेंगे नहीं नहीं हमको तो बस वो बता दो जो सत्संग। तो ऐसे नया कोई आके नहीं बैठ सकता, उनको समझ ही जाएगी। कहेंगे ये तो पता नहीं क्या क्या कहे जा रहे हैं, भक्ति ऐसे है, ये ऐसा है, वो ऐसा है, तो समझना पड़े ना उनको। तो इसलिए पहले उनको 7 रोज समझाना पड़े, फिर उसके बाद बाबा के सन्मुख लाए तो बाबा से मिला सकते हैं। तो इसलिए बाबा ने समझाया कि नए को तो कोई अलाउ नहीं किया जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, खुशबूदार फूल बनने के लिए संग की बहुत संभाल करनी है। हंसों का संग करना है, हंस होकर रहना है। मुरली में कभी बेपरवाह नहीं बनना है, गफलत नहीं करनी है। दूसरा पॉइंट, कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए संगम युग पर अपने सर्व संबंध एक बाप से रखने हैं। आपस में कोई संबंध नहीं रखना है। किसी हद के संबंध में लव रख बुद्धि योग लटकाना नहीं है, एक को ही याद करना है। आज का वरदान, स्नेह और अथॉरिटी के बैलेंस द्वारा संपर्क में आने वाली आत्माओं को समर्पित कराने वाली महान आत्मा भव। जो भी संपर्क में आते हैं उन्हें ऐसा संबंध में लाओ जो संबंध में आते आते समर्पण बुद्धि हो जाए और कहें कि जो बाप ने कहा है वही सत्य है। इसको कहते हैं समर्पण बुद्धि। फिर उनके प्रश्न समाप्त हो जाएंगे। सिर्फ यह नहीं कहे कि इन्हों का ज्ञान अच्छा है, लेकिन ये नया ज्ञान है जो नई दुनिया लाएगा। ये आवाज हो तब कुंभकर्ण जागेंगे। तो नवीनता की महानता द्वारा स्नेह और अथॉरिटी के बैलेंस से ऐसा समर्पित कराओ, तब कहेंगे माइक तैयार हुए। स्लोगन, एक परमात्मा के प्यारे बनो तो विश्व के प्यारे बन जाएंगे। ओम शांति।